आज की ये वीडियो कक्षा 12 के उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, चाहे तो वो यूपी बोर्ड के हैं, बिहार बोर्ड के हैं, राजस्थान बोर्ड के हैं, किसी भी बोर्ड से हो, और आप बीएससी में हो तो भी इस वीडियो को देख सकते हो। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, यानी कि आपका स्कोर अभी 0 है। 0 से इस स्कोर को कम मेहनत के साथ आप 100% में किस तरह से बदल सकते हो। ठीक है, अभी भी समय है, अभी भी वक्त है। आप यदि मेहनत करोगे, कुछ पॉइंट मैं यहां पर रख रहा हूं, इन पॉइंटों को आप ध्यान में रखते हुए तैयारी करोगे तो डेफिनेटली आप कम मेहनत के साथ, मैं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा मिनिमम आपके एफर्ट्स लगेंगे और मिनिमम मेहनत के साथ आप क्या कर सकते हो, अपने स्कोर को इंक्रीज कर सकते हो, 100% में बना सकते हो। यदि आपका 0% मेहनत है अभी और 0% को आप 100% में बदल सकते हो। ओके, चलिए तो हम बात करते हैं सबसे पहले शुरुआत, क्योंकि हम देखिएगा कभी कभी क्या होता है, हम जब किताब पढ़ रहे होते हैं, एनसीईआरटी की हमारे पास किताब है, किताब में बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारी चीजें ऐसी दे रखी होती है जो आज तक कभी बोर्ड में आई ही नहीं, पेपर में कभी आई ही नहीं, पर लेकिन दे रखी है और हम उनको पढ़ते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, हम पढ़ते हैं बस। लेकिन अब क्या है, अब आपके पास समय बहुत कम है, तो ऐसी चीजों पर ध्यान नहीं देना जो बोर्ड में आज तक नहीं आई है, जो बोर्ड के हिसाब से इंपोर्टेंट नहीं है, तो ऐसी चीजों को हमको नहीं पढ़ना है, ऐसी चीजों पर हमको समय बेकार नहीं करना है। हमको वो चीज पढ़नी है कि जो बोर्ड में आ चुकी है, जो लगातार बोर्ड में आ रही है, जो बोर्ड में आएगी, इंपोर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से, उन सारी चीजों को हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो इन चीजों पर हमको विशेष तौर पर ध्यान देना है। चलिए तो हम कुछ पॉइंटों को रखते हैं, इन पॉइंटों के आधार पर ही हम तैयारी करेंगे। चलिए, सबसे पहला पॉइंट है नो योर सिलेबस एंड द पैटर्न ऑफ योर क्वेश्चन पेपर। मतलब यह है कि आपका जो पाठ्यक्रम है, यानी कि आपका जो सिलेबस है और आपका जो प्रश्न पत्र का पैटर्न है, अर्थात जो आपका पेपर आएगा बोर्ड में, तो वो आपको पता होना चाहिए कि भैया कितने लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, किस किस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि यदि 12th की हम बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन, जो बड़ा वाला जो क्वेश्चन है आपका 12th की बोर्ड परीक्षा में, बड़ा वाला क्वेश्चन 8 अंक का होता है। तो अब आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि 8 अंक के क्वेश्चन कितने आएंगे पेपर में और कौन कौन से चैप्टर से आते हैं। दूसरी चीज, क्योंकि हमको 8 अंक के, मान लीजिए हमारे एक किसी चैप्टर से समाकलन के अनुप्रयोग, वहां से आपका 8 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, लेकिन हम दिमाग में बैठे हैं कि यहां से तो आएगा ही नहीं क्वेश्चन, हम तैयारी नहीं कर रहे उस चैप्टर की, तो आपका 8 नंबर बिगड़ जाएगा। 8 नंबर का एक क्वेश्चन बिगड़ा मतलब सीधे 8% आपके डाउन हो गए। इसलिए बड़े बड़े क्वेश्चनों को ध्यान में रखना है, कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन लॉन्ग आएगा। ठीक है, और ये फिक्स है कि 3-4 चैप्टर हैं जहां से लॉन्ग क्वेश्चन आता ही आता है और कहीं से नहीं आता है। ओके, चलिएगा, तो आपको सबसे पहले अपना सिलेबस पहचानना है कि भैया सिलेबस क्या क्या है अब। ठीक है, नया सिलेबस क्या है और क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आएगा, 5-5 नंबर के कितने क्वेश्चन आएंगे, 8-8 नंबर के कितने आएंगे, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, अगला है स्टार्ट अर्ली ऑन सिलेबस एंड कंप्लीट योर सिलेबस। मतलब ये कि पाठ्यक्रम पर जल्दी से काम शुरू करें और अपना पाठ्यक्रम को पूरा यानी कंप्लीट भी करें। यानी कि अब तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, दिमाग में टेंशन है, दिमाग को सिर को खुजाते हुए आप अपनी जिंदगी को निकाल रहे हो। जब भी पढ़ने बैठते हो किताबों को लेकर, तो आपको लगता है कि अभी तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, कहां से स्टार्ट करूं, कहां से शुरू करूं, कहां पर खत्म करूं, समझ में नहीं आ रहा है। किताब को लेते हो, देखते हो और उसके बाद बंद करके रील्स देखने लग जाते हो और पूरा दिन रील्स में निकल जाता है। तो ऐसी चीजों पर आपको फोकस करना है, अपने माइंड को कंट्रोल करना है। आपको आज अभी से तुरंत अपने सिलेबस को देखो और उस पर काम स्टार्ट कर दो। चाहे आप भले ही आधा घंटा पढ़ो, 10 मिनट पढ़ो, 20 मिनट पढ़ो, लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत आप पढ़ाई करोगे। मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करोगे, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करोगे, फिजिक्स के डेरिवेशंस की प्रैक्टिस करोगे। ऐसी चीजों पर आप विशेष तौर पर ध्यान दोगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है। आज से अभी तुरंत आपको पाठ्यक्रम अपने सिलेबस पर काम करना है और उसको जल्दी से जल्दी खत्म करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला चलिएगा, अगला है आपको क्या करना है, मैनेज योर टाइम वाइजली एंड मेक ए प्रॉपर टाइम टेबल फॉर रेगुलर स्टडी। मतलब क्या, अपने समय का बुद्धिमानी से प्रबंध करना है, यानी कि अपने टाइम को मैनेज करना है बहुत अच्छे से। ठीक है, और नियमित अध्ययन के लिए एक उचित समय सारणी बनानी है। मतलब यह है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने समय को मैनेज करना है कि भैया आप कितना समय पढ़ाई को दे रहे हो, कितना समय अपने घर वालों को दे रहे हो, कितना समय आप ट्यूशन में दे रहे हो, कितना समय आवारागर्दी में दे रहे हो, कितना समय अपने निठल्ले और बेकार के दोस्तों को दे रहे हो। इन सभी चीजों को आप देखोगे
करोगे तो सभी चीजों को, जो बेकार के समय को अलग करो, उस समय को जोड़कर आप अपनी पढ़ाई में लगाओ, स्टडी में लगाओ। एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ कि भैया मुझको 6 बजे जगना है, 5 बजे जगना है, 4 बजे जगना है, 2 घंटे पढ़ना है, 2 घंटे वर्कआउट करना है, 4 घंटे का स्कूल का सेशन है, 4 घंटे का कोचिंग है, और बाकी का समय घर वालों को देना है, और बाकी का अपने हेल्थ को देना है। इस तरह से अपना एक अपने हिसाब से जो टाइम टेबल आप मतलब जिस टाइम को आप प्रॉपरली फॉलो कर सको, रेगुलर उस टाइम पर स्टडी कर सको, ऐसा एक टाइम टेबल बनाओ। हर स्टूडेंट का अपना अपना एक अलग सिनेरियो रहता है कि किसी को सुबह में अच्छा लगता है पढ़ना, तो किसी को शाम में लगता है। अपनी इच्छा अनुसार, अपने अकॉर्डिंग अपना एक उचित टाइम टेबल बनाओ, जिस पर आप रेगुलर पढ़ाई कर सकते हो, एक भी दिन मिस ना करो। ऐसा टाइम टेबल, ऐसा नहीं कि आप लगा दो 3 बजे जगने का और उठ ही ना पाओ, ठीक है, ऐसा नहीं, जो आप फॉलो कर सको ऐसा टाइम टेबल आपको बनाना है, अपने हाथों से बनाना है। तो भैया आपको कितना पढ़ना है, आगे की बात करते हैं। आगे, आस्क प्लेंटी क्वेश्चन एंड डू योर होमवर्क रेगुलरली, यानी कि खूब सारे प्रश्न पूछे अपने टीचर से, जहां पर आपका टीचर है उससे पूछे। आप कोचिंग जा रहे हो वहां पर, स्कूल जा रहे हो स्कूल में, आप पर जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उस क्वेश्चन को पूछे, ठीक है। आपको कोई भी दिक्कत लग रही है उस क्वेश्चन को अपने टीचर से पूछे, अपने दोस्तों से पूछे, पढ़ने वालों से। दोस्त नहीं है तो आप ऑनलाइन जहां से क्लास करते हो वहां पर पूछ सकते हो, और कोई नहीं तो मैं हूं, मेरे व्हाट्सएप पर आपको फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर आप अपना मैसेज कर सकते हैं, साथ में आप मेरे कमेंट में भी अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, ठीक है। तो आप हमारा ग्रुप, आपको मैं ग्रुप दे रहा हूं, मेरा जो ग्रुप है उसका देखिएगा, व्हाट्सएप पर मैंने ग्रुप बना रखा है 12th क्लास का, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने का कोई चार्ज नहीं है, फ्री, ठीक है। और मैं आगे तक फ्री ही पढ़ाता रहूंगा, ऐसा कोई मेरे पास बैच नहीं है कि इसको ज्वाइन कर लो, ऐसा कुछ नहीं। मैं फ्री में पढ़ाऊंगा, फ्री आगे पढ़ाता रहूंगा। सारी चीजें, मॉडल पेपर, सैंपल पेपर, क्वेश्चन पेपर, सारी चीजें आपको मिलेंगी फ्री। ओके, ज्वाइन करना चाहते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हो। समझ में आ गई बात? तो आपको जो आपको क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है जरूर पूछना है, आपको ऐसा नहीं रखना है कि यार ये क्वेश्चन ऐसा रह गया, ठीक है। और नियमित होमवर्क, जो भी टीचर, मान लीजिए मैं क्वेश्चन आप कराता हूं, हमेशा एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन होमवर्क में देता हूं, तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको होमवर्क में करना है। टीचर ने कोई होमवर्क नहीं दिया है तो कोई भी एक्सरसाइज कराई होगी मैथमेटिक्स में, उस एक्सरसाइज का नियमित रूप से प्रैक्टिस करनी है। बात समझ में आ रही है चीजों की? चलिएगा, अगला पॉइंट है रिवाइज एंड रिपीट, रिकॉग्नाइज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, यानी कि अपने जो सिलेबस है उसको हमेशा रिवाइज करना है और ज्यादा से ज्यादा रिपीट करना है। ऐसा नहीं है कि टीचर ने एक बार पढ़ाया आपने और उसको पढ़ने के बाद छोड़ दिया। ऐसा होता है कि जब हम टीचर हमको पढ़ाता है तो वो हमारे मात्र 10 से 20% आता है। जब हमको उसका रिवाइज करके फिर से रिपीट करते हैं, रिपीट एंड रिपीट, रिपीट एंड रिपीट, रिपीट एंड रिपीट, तब जाके हमारे वो 100% दिमाग में रहता है। इसलिए आपका यदि टीचर अच्छे से समझा पा रहा, आपने उसका रिवाइज और रिपीट नहीं किया है, तो आप ये समझ लीजिए उसका आपका 30% दिमाग में आया और 2-4 दिन बाद उसको भूल जाओगे आप, और डेफिनेटली भूल ही जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए आपको रिवाइज और रिपीट जरूर करना है, क्वेश्चनों को अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। मोर प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस ही, ठीक है। समझ में आ रही है? मोर प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस। चलिएगा, आगे की बात करते हैं अपनी। देखिएगा, किसी को मैथ अच्छा लगता है तो भैया किसी को फिजिक्स अच्छी लगती है, किसी को केमिस्ट्री अच्छी लगती है। तो अपनी ताकत और अपनी कमजोरी को पहचानो, यानी कि आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, कुल मिलाकर बात यह है कि भैया स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट आपका कौन सा है, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है, और आपका वीक सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है। एक सब्जेक्ट ऐसा होगा जो आपका वीक होगा, एक सब्जेक्ट ऐसा होगा जिसमें आपको मजा आता होगा। जिस पर मजा आता है उस सब्जेक्ट को कम समय दो, जो वीक है आपका सब्जेक्ट उसको ज्यादा समय दो, क्योंकि जो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है आपका तो उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग मत बना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो वीक है उसको भी स्ट्रॉन्ग बना लो, ठीक है। तो इसका मतलब आपको अपनी कमजोरी और ताकत को पहचानना है, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। लास्ट 2 पॉइंट और हैं सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट। देखिएगा, अटेम्प्ट मॉक एग्जाम, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, पहले आप हमेशा पिछले प्रीवियस ईयर पेपर मॉक पेपर दो। यानी कि मॉक का मतलब भैया अपना, देखिए 2 चीजें हैं, एक होता है सैंपल पेपर। आपको क्या करना है, सैंपल पेपर देखने, सैंपल पेपर आपको देखने कि भैया पेपर कैसा आ सकता है, और प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको देखने, पिछले 3 सालों के, यानी कि 2025 में आप एग्जाम देने वाले हो तो 2024 में कैसा पेपर आया था, 2023 में कैसा आया था, 2022 में कैसा आया था। ये 3 सालों के पेपर देखना, इससे ही पता चल जाएगा आपको कि 2022 से 2022 के बाद 23 में क्या चेंजेस हुए, 24 में क्या चेंजेस हुए और 25 में क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे, उसके आधार पर हम क्या करेंगे, सैंपल पेपर को भी सॉल्व करेंगे। तो अपना मॉक पेपर जरूर दीजिएगा, आप सैंपल पेपर को जरूर सॉल्व कीजिए, जिससे कि आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी और आपका क्या होगा, एक
बूस्ट मिलेगा आपकी पढ़ाई में। ठीक है, चलिए, और लास्ट क्वेश्चन, मेक ए लिस्ट ऑफ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, यानी महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सूची बनानी है, आपको एक लिस्ट बनानी है, इस चैप्टर से ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, बस हमको उन्हीं पर फोकस करना है, उन्हीं को हमको प्रैक्टिस करनी है, उन्हीं की ज्यादा से ज्यादा रिपीट एंड रिवाइज करना है, बाकी और क्वेश्चनों को ध्यान में नहीं रखना है। बात समझ रहे हो, चीजों को अच्छे से चीजें समझ में आ गई होंगी। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, और बस यही पॉइंट थे। इन पॉइंटों को एक बार फिर से आप रिवाइज कर सकते हो। यदि कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी समस्या आ रही है, तो आप मुझको कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये काम करोगे तो डेफिनेटली आपका 0 से 100% बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है, और भी कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके मेरे को बताइएगा। ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। जय हिंद।